पता है कि हमारे देश को जो स्वाधीनता मिली है उसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया है और अपने जीवन को न्यौछावर करके 1947 को हमारे देश को स्वाधीनता हासिल हुई है। स्वतंत्रता हासिल हुई, पर स्वतंत्रता का रूपांतर सुराज्य में करना, यही संकल्पना से हम सब लोग काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए में रामदास अठौले जी भी शरीक हुए हैं और हमारी सरकार ने गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करने की अनेक योजनाएं यशस्वी रूप से अमल में की है और लोगों को इसका फायदा भी मिला है। हम ऐसे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हो और दुनिया की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बने। और इसीलिए चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया गतिशील हुई है। आप सबको पता है कि स्वाधीनता के बाद परम पूजनीय स्वर्गीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमको संविधान दिया है और हमारा जो लोकतंत्र है ये 4 स्तंभों पर खड़ा है। पहला स्तंभ है लेजिस्लेटिव विंग, हमारे सांसद विधायकगण जिसके आधार है। दूसरा स्तंभ है हमारी जुडिशरी, जिसके आधार पर इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर न्याय मिलता है। तीसरा स्तंभ है हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी एग्जीक्यूटिव विंग, जो हमारी नौकरशाही है, जो प्रशासन चलाती है। और चौथा स्तंभ है हमारी मीडिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस 4 स्तंभों के आधार पर हमें जो लोकतंत्र का जो संविधान दिया है, वो संविधान 130 करोड़ भारतीयों की बहुत बड़ी ताकत है। और हम ये चाहते हैं कि इसी लोकतांत्रिक पद्धति से हम समाज की गरीबी को दूर करें, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करें, इस देश का विकास करें। और इस देश को गरीबी का निर्मूलन अगर करना होगा तो हमें रोजगार निर्माण करना होगा। स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव के निमित्त मोदी जी के नेतृत्व में रामदास जी हैं, मैं हूं, जिस सरकार में है, उस सरकार ने यह संकल्प किया है कि हम हिंदुस्तान की जनता को गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे, हम जवान लोगों को रोजगार देंगे, इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करेंगे। और विशेष रूप से हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इसी बात पर हमारा दृढ़ विश्वास है। इस समाज के उच्च नीचता का भाव, इस समाज की आर्थिक और सामाजिक विषमता को नष्ट करके सामाजिक समता, समरसता, सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रस्तावित करना, यही हमारी सरकार का मकसद है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है, अंत्योदय, वो हमारा उद्दिष्ट है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो हमारे कार्यालय के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पे लिखा है कि राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, हम 2-4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां। इस देश के लिए हम काम कर रहे हैं और राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है, हमारा मिशन है। और गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास, ये हमारा मिशन है कि हमारे शासन के द्वारा हम गरीबों को न्याय दिलाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को उनके फसल के सही दाम देंगे। और हमारा उद्दिष्ट है अंत्योदय। अंत्योदय का अर्थ यही है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं,
जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान मानेंगे और उसकी निरंतर सेवा करते रहेंगे। और जिस दिन उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। यही दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए आज गरीब लोगों के बैंकों में खाते खुल गए, गवर्नमेंट का अनुदान डिजिटल हो गया और एक प्रकार से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। मैं रोड का मंत्री हूं। आप कहीं भी जाइए, हिंदुस्तान भी किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी कोने में जाइए, अरुणाचल जाइए, मेघालय जाइए, त्रिपुरा जाइए, सब जगह रोड का काम शुरू है। अभी दिल्ली मेरठ हाईवे मैंने बनाया तो पहले आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे, अब लोग 40 मिनट में आ रहे हैं। और मैं आपको वचन देता हूं, इस साल के दिसंबर को समाप्त होने के पहले दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में आपको हम पहुंचाएंगे। और मैं ऐसे उधारी बात नहीं करता। मैं मीडिया वालों को कहता हूं मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना, और नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। मैं कह रहा हूं ये डंके की चोट पर करके दिखाऊंगा। पर ये सब काम हुआ, ये किसके कारण हुआ है? ये मेरे कारण नहीं हुआ है, मोदी जी के कारण नहीं हुआ है, रामदास जी के कारण नहीं हुआ है। अगर ये काम हुआ है तो भारत की जनता जो मेरे सामने बैठी है, जिन्होंने हमको साथ दिया, उनके कारण ये काम हुआ है। और इसलिए बहनों और भाइयों, देश की तस्वीर बदल रही है। रामदास जी हमारे सहयोगी हैं। मैं पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में उनको जानता हूं। मैं विधान परिषद में विपक्ष का नेता था, महाराष्ट्र में मंत्री था, तब से उनको जानता हूं। हमारे दलित शोषित समाज के लिए उन्हें अपना जीवन समर्पित किया है, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से लगातार दलित पीड़ित शोषित समाज को न्याय देने का काम वो लगातार कर रहे, इस बात का मुझे विश्वास है। मैं रामदास जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको ये विश्वास देता हूं कि हम सब लोग आपके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, जगत प्रसाद नड्डा आपके साथ है, नरेंद्र मोदी आपके साथ है, और आपके नेतृत्व में इस पूरे समाज की प्रगति और विकास करने के लिए पूरी ताकत के साथ हम आपको साथ देंगे। यही विश्वास व्यक्त करते हुए आप सबको बधाई देते हुए, आज मेरा थोड़ा डेंटल प्रॉब्लम है, बोलने में तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूं, पर मैं रामदास जी के विशेष आग्रह के कारण मैं यहाँ आया। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।